भैया आपने सीए फाउंडेशन जैन 25 स्टूडेंट्स की तो हेल्प कर दी, बट हम क्लास 12th कॉमर्स वाले बच्चों का क्या? भैया हमारे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे, हमारा तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा भैया। हम लोग एक महीने में कैसे प्रिपरेशन करें? हम लोग सोच के बैठे हैं भैया 95 लाएंगे, लेकिन यहाँ तो भैया हमसे 80 में से 65 भी नहीं लाए जा रहे। क्या करें भैया? यही डाउट्स आ रहे हैं ना, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे अकाउंट्स की लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको 95 प्लस बोर्ड्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो मैंने अपने टाइम फॉलो करी थी और अपने अकाउंट्स के बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स स्कोर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप, अपने डेली टारगेट्स को सेट करो। अभी भी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, उठेंगे सुबह और भैया क्या करना है पूरे दिन पता ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि उस दिन आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आपको हर एक दिन का हिसाब पता होना चाहिए, हर एक दिन आपको कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक करना है, उसकी आपको उस लेवल की आपको क्लैरिटी अब रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब नहीं रखोगे तो कभी नहीं रख पाओगे। इट्स बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आपको अपने डेली टारगेट्स बनाने हैं और उन्हें अचीव करना है। दूसरी चीज, आप अपना सिलेबस निपटाओ। अभी भी काफ़ी बच्चों ने अकाउंट्स का सिलेबस पढ़ा ही नहीं होगा, आधे से ज़्यादा काफ़ी जनों का पेंडिंग पड़ा है। कोशिश ये करो कि 5 से 10 फरवरी तक अपना अकाउंट्स का पूरा सिलेबस, वैसे अकाउंट्स नहीं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस अपना 5 से 10 फरवरी तक निपटा लेना है, क्योंकि उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएंगे यार। उसके बाद कब करोगे? तो अभी कोशिश करो, हसलर बन जाओ, दिन रात लगा दो, लेकिन अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करना। भैया ये तो सारी जनरल बातें हो गई, अकाउंट्स का क्या? हम तो अकाउंट्स की वीडियो देख रहे हैं। रुको रुको, अब शुरू करते हैं अपन अकाउंट्स की वीडियो। अकाउंट्स के अंदर सबसे पहली चीज, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन को आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है। क्या होता है ना, जो इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए, इसके अलावा आपके इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हो गए, पार्टनरशिप के फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस हो गए, ये सारे जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना बड़े बड़े, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और हम ढील ढाल में क्या करते हैं, उसे आधा घंटा खींच लेते हैं। भाई आधा घंटा खींचने का टाइम नहीं है। ऐसे करोगे तो आपका पेपर 60 नंबर का भी कंप्लीट नहीं होगा। मेक श्योर कि आप टाइमर सेट करो और कोशिश करो कि एक 6 मार्क का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आप लोग 15 से 20 मिनट में कर लो। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन बन सकता है, इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि उसका क्वेश्चन कई बार 25 मिनट भी चला जाता है। लेकिन अगर आपको वो 5 मिनट वहां पे देने हैं तो आपको कहीं और जगह से 5 मिनट को काटना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप लोग जब टाइमर सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको अपने आप चीज़ समझ में आएगी कि भाई मान लो पार्टनरशिप को मैंने 15 मिनट दे दिए, ठीक है, 20 मिनट देने चाहिए थे बट 15 मिनट दे दिए, और इश्यू ऑफ शेयर्स को 25 मिनट दे दिए। ये जो सेटिंग्स है ना, ये आपको अपने हिसाब से करनी पड़ेगी, इसलिए आप टाइमर सेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगला डाउट आ रहा है, भैया क्वेश्चन की लाइन ही समझ में नहीं आती है, क्वेश्चंस में ना बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये समझ में ही नहीं आता ये एडजस्टमेंट है। इन चीज़ों को करने के लिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उन इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन कर लो। उसका मतलब जिसने भी आपको बता रखा हो, आपके टीचर्स ने बता रखा होगा, आपके मेंटोर्स ने बता रखा होगा, उन सबको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के रूप में आपको परेशान करेगी। उसके लिए आप एक 10 से 20 रुपए की नोटबुक लो और वो सारे अंडरलाइंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स उस नोटबुक में नोट डाउन कर लो। होगा क्या, लास्ट में आपकी एक छोटी सी नोटबुक तैयार हो जाएगी जिसमें आपके पूरे अकाउंट्स के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होंगे। तो आपको लास्ट डे ना पूरी बुक खोल के रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चन रिवाइज करें एक आध, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की आपकी खजाना आपके पास होगा, तो आपको लास्ट डे रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगली चीज उसी के अंदर मैं आपको बोलूंगा, भैया एक एक कंसेप्ट के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व मत करते जाना। कोशिश ये करो कि एक एक कंसेप्ट के 4 से 5 सवाल से ज्यादा आप ना करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, तो अगर आप हर एक कंसेप्ट के 10 से 15 सवाल लगाने लग जाओगे तो आप कितने सवाल लगाओगे, इतना टाइम तो अपने पास नहीं है। तो कई बार हार्डवर्क से ज्यादा आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क खेलना पड़ेगा। 4 से 5 सवाल से ज़्यादा आप एक कंसेप्ट के मत लगाना, क्योंकि उससे आपको क्या होगा ना, आपको वैरायटी मिलेगी और फिर आपके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वाली नोटबुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास आती जाएगी। ठीक है भैया। अगली चीज़, भैया एक बहुत बड़ा डाउट आता है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, लास्ट के टाइम पे, लास्ट के एक महीने में उनकी कोई जो वो बुक फॉलो कर रहे हैं वो पूरी हो गई, वो दूसरी बुक पे शिफ्ट हो जाते हैं। भैया ये गलती मत करना। एक ही बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप टीएस ग्रीवाल फॉलो कर रहे हो, चाहे आप डीके गोयल फॉलो कर रहे हो या एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, जो आप फॉलो करते आए हो पूरे साल, आपको सिर्फ वही बुक पकड़ के चलनी है। नहीं तो क्या होगा, मान लो आप टीएस ग्रीवाल से डीके गोयल पे शिफ्ट हो गए, अब डीके गोयल तो और वास्ट बुक है, उसके अंदर इतने एडवांस कंसेप्ट आएंगे, फिर आप सोचोगे यार मैंने पढ़ाई क्यों करी।
आप सोचोगे भाई मैं तो पढ़ाई नहीं करी है इतनी कि भाई मैं ये वाले क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पा रहा। क्यों करना है भाई ऐसे, क्यों डीमोटिवेट होना है, क्यों अपने मेंटालिटी को बिगाड़ना है और अपने मार्क्स डाउन करने हैं। इट्स बेटर जिस बुक पे आप हो वो सफिशिएंट है, उसी बुक पे आप स्टिक रहना। अगली चीज़, आपको करने हैं सैम्पल पेपर सॉल्व और उन्हें एनालाइज भी करना है। गाइस ये टाइम आ चुका है कि भैया युद्ध आ रहा है, 1 महीने बाद युद्ध, आपका मेन बोर्ड एग्जाम का युद्ध शुरू हो रहा है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी ना। तो एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अकाउंट्स के 6 से 7 सैम्पल पेपर्स कंप्लीट करने होंगे आपको। उनको कैसे करना है, आप ना एक टाइमर लगा के करना। कोशिश ये करना कि आप 3 घंटे का सैम्पल पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट करो। क्यों भैया 2.5 घंटे में, भाई वो आधा घंटा बफर है। फॉर एग्जाम्पल पेपर लंबा आ गया मान लो बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो एटलीस्ट आपके पास वो आधा घंटा बफर रहेगा। आप अगर लंबे से लंबा सैम्पल पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, आई नो कि 2.5 घंटे में शुरू में कंप्लीट नहीं होगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैंने अपना पहले 2-3 सैम्पल पेपर्स में 3.5 घंटे का टाइम लगाया था गाइस, उसको मैं 2 घंटे 40 मिनट पर लेकर आया 10-12 सैम्पल पेपर्स के बाद। तो भाई अगर आप चाहते हो अपना टाइम मैनेजमेंट करना तो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको पैटर्न रट जाएगा। एक और चीज़ होगी, अगर आप 6 से 7 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे ना, आपको लिटरली बोर्ड एग्जाम का पैटर्न रट जाएगा कि भैया क्वेश्चन 1 का ए पार्ट इतने मार्क्स का है और इस टॉपिक से है। बकायदा ये चीज़ रट जाती है, मुझे भी रट गई थी उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि आप इतने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो कि आपको आदत हो जाती है कि वही पैटर्न, क्योंकि अकाउंट्स में पैटर्न फिक्स रहता है, अकाउंट्स में पैटर्न बहुत रेयरली चेंज होता है। क्वेश्चन के लेवल हल्के फुल्के ऊपर हो सकते हैं लेकिन पैटर्न एक ही रहेगा। जब पैटर्न रट जाता है ना भाई, तो एग्जाम के अंदर आपका फ्लो बढ़िया बनता है, ठीक है। तो आपको कुछ नया पैटर्न का कुछ नहीं लगता, बहुत ज़्यादा आप घबराते नहीं हो। तो इस चीज़ को आप ज़रूर, आपके साथ ये चीज़ होगी। एंड नीट प्रेजेंटेशन रखना है यार। राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, राइटिंग खराब हो सकती है, बट प्रेजेंटेशन मेक श्योर कि आप उसे नीट रखो। जितना आप उसे नीट रखोगे, भाई मार्जिन्स में कहीं भी कैलकुलेशन करे हो, फालतू के काम मत करना। कैलकुलेशंस हमेशा वर्किंग नोट्स दिखा के करना, उसके बारे में मैं बात करूँ आगे, लेकिन उन चीज़ों को प्रॉपरली शो अप करना और रफ वर्क के अंदर या तो करना। लेकिन ऐसे फालतू की कहीं भी मार्जिन लगा रहे हो, कहीं भी अमाउंट्स लिख रहे हो, प्रॉपर टेबल्स बनाओ, प्रॉपर कॉलम्स बनाओ, उसके बाद आप लोग अपने आंसर्स लिखो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी सैम्पल पेपर्स में गलती हो रही है ना, कई बार क्या होता है सैम्पल पेपर्स में ना कांस्टेंट मार्क्स आ रहे हैं 65, भाई इंप्रूव ही नहीं कर रहे। तो इंप्रूवमेंट का एक ही तरीका है, एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया, मान लो उसमें 5 क्वेश्चन में 5 एडजस्टमेंट्स में गलतियां निकली, तो वो 5 एडजस्टमेंट्स आपने अपने पेपर, जहां पे आपने एग्जाम दिया उस पेपर के लास्ट में आपने वो एडजस्टमेंट्स लिख ली और उन्हें आपको सुधारना है। योर मिस्टेक्स शुड बी रेक्टिफाइड बिफोर द नेक्स्ट सैम्पल पेपर। आपको अपने अगले सैम्पल पेपर से पहले उन चीज़ों को सुधारना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर नई गलतियां आएगी, अच्छा जब नई गलतियां आएगी तो आपको वो भी लिखोगे, आप उन्हें नोट डाउन करोगे, उन्हें इंप्रूव करोगे, तो ऐसे आपके पास बहुत सारी गलतियां इकट्ठी हो जाएगी जो आपको बोर्ड एग्जाम में गलतियां होने से बचाएगी। क्या होता है ना, जो चीज़ आप सही करते हो ना वो हमेशा ही सही होगी, लेकिन जो आप गलत कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बोर्ड एग्जाम में भी गलत करके आओगे। तो अगर आप इतनी सारी गलतियों को सुधार लोगे तो आपको वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगली चीज़, प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाओ गाइस। वर्किंग नोट्स बनाने की आदत डालो। मैं देखा है भाई मार्जिन में कहीं भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ब्रैकेट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऐसे कांड मत करना। आपको अपने प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने की आदत डालनी है। हर एक कैलकुलेशन को, स्पेशली इश्यू ऑफ शेयर्स का जैसे टॉपिक आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, पार्टनरशिप हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आपका वर्किंग नोट बन रहा है कैलकुलेशन का, उसे अंडरलाइन करो और नीचे वर्किंग नोट बना के दिखाओ। आपको ये चीज़ बहुत परेशान करने वाली लग रही होगी, एक बार टाइम लगेगा लेकिन अगली बार से आपको आदत हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है सीए में जब आप आओगे ना, अगर आप 12th के बाद सीए करने का प्लान करो, भाई यहाँ वर्किंग नोट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है, नंबर मिलते हैं। और हाँ भाई 12th के जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें भी बोर्ड एग्जाम में वर्किंग नोट्स के नंबर मिलते हैं। तो ये मत सोचना कि वर्किंग नोट नहीं बनाओगे तो नंबर फुल मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। तो आदत डाल लो अभी से प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाने की। लास्ट स्टेप भाई, प्री बोर्ड्स में आपको, आपके प्री बोर्ड्स हो गए हैं, प्री बोर्ड्स नहीं हुए हैं, अगर आपके नंबर कम आए हैं या आपको लग रहा है नंबर कम आएंगे, गाइस डीमोटिवेट मत होना। प्री बोर्ड का जो रिजल्ट होता है उसका बोर्ड के रिजल्ट से आपका कोई लेना देना नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक एन प्री मॉक एग्जाम, जिसमें आपको अपना स्कोर देखना होता है, आपको अपनी गलतियां पहचाननी होती है और उन्हें रेक्टिफाई करना होता है। गाइस मैं अपनी पर्सनली बात करूँ ना, मैंने अपने अकाउंट्स के प्री बोर्ड एग्जाम में 71 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, मेरा 9 नंबर का पेपर छूट गया था। और हालांकि मेरे 71 में से 68 आ गए क्योंकि उस वक्त मेरी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हो चुकी थी, बट यार पेपर कंप्लीट करना भी ज़रूरी था। तो मैंने सर से बात करी, सर ने एक ही चीज़ बोली थी उस टाइम पे कि
कि मेक श्योर कि आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करो। उन्होंने भी यही चीज़ बोली, मैंने फॉलो करी और मेरा बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पेपर 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गया था। तो ये चीज़ आपको, इसलिए मैंने आपको ये टिप्स आपको दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टिप्स अगर आप फॉलो कर लो ना भाई, आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर कंप्लीट करना प्लस 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लर्निंग्स लो अपने प्री बोर्ड से, कोई टेंशन मत लो। ओवरऑल भाई मैं अपना प्री बोर्ड में ना 85.4% लाया था और बोर्ड्स के अंदर मेरे 96.8% आए थे। ये ग्रोथ करना मेरे हाथ में था, मेरी मेहनत मेरे हाथ में। जब तक आप मेहनत करोगे ना, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क का बैलेंस रखोगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि भैया अभी तो इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की वीडियोस आना बाकी है लास्ट 1 मंथ की। एक चीज़ और भैया, अगर आपको आईपी की वीडियो चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। हालांकि मेरे पास आईपी नहीं थी, बट मेरे फ्रेंड्स के पास थी जिन्होंने आईपी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप बोलोगे उनको भी यहाँ पे चैनल पे लेके आ जाएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि इम्पैक्ट करना तो हमारा काम है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर दिखाना सब्सक्राइब करके। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन, दिस इज निखिल चंदनानी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ।